मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष नायक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीएस गाथा पर। यह उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 का आखिरी अंक है, आखिरी भाग है। द एंड अब यही है। पिछले 4 भाग हो चुके हैं, ये 5वां भाग है, जो कि अध्याय 9 से मैं शुरू करूँगा। यदि आप मेरा पुराना वीडियो देखना चाहते हैं, इसका पिछला अध्याय देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब करिए और पूरे वीडियो को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9 कल्याण और शिकायत का निवारण से संबंधित। तो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि अध्याय 9 किससे संबंधित है। कल्याण और शिकायत का निवारण किस अध्याय में है? तो अध्याय 9 में है। धारा 77 पुलिस अधिकारियों का कल्याण और निवारण। पुलिस अधिकारियों का कल्याण, धारा 77 पहला, पुलिस महानिदेशक अपने पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन, अपने पर्यवेक्षण का मतलब होता है निगरानी में, और नियंत्रणाधीन पुलिस अधिकारियों एवं अन्य कर्मियों के लिए एक कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा। खंड 2, राज्य सरकार इस संबंध में पुलिस महानिदेशक को परामर्श देने और उसकी सहायता के लिए एक या एक से अधिक पुलिस अधिकारी नियुक्त कर सकती है। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएंगे कल्याण कैसे होगा। धारा 78 में है पुलिस कल्याण ब्यूरो। धारा 78 में पुलिस कल्याण ब्यूरो। खंड 1, एक पुलिस कल्याण ब्यूरो होगा जिसे एतद पश्चात, इसके बाद ब्यूरो कहा गया है। एतद पश्चात मतलब होता है इसके बाद, जिसका प्रधान एक ऐसा अधिकारी होगा जिसका पद पुलिस उप महानिरीक्षक से निम्न स्तर का नहीं होगा। खंड 2, अन्य बातों के अतिरिक्त ब्यूरो के कृत्य और कर्तव्यों के लिए पुलिस कर्मियों के लिए कल्याणकारी उपायों का प्रशासन और अनुसरण शामिल है। यथा, अब कल्याण कैसे है? चिकित्सा, विशेषकर पुराने और गंभीर बीमारियों में, जैसे किसी पुलिस वाले को शराब पी रहा है तो कैंसर हो जाए, टीबी हो जाए, एड्स हो जाए। ठीक है, एड्स का मतलब ये नहीं है कि गलत यौन संबंध बनाने से होता है, गलत खून चढ़ गया, गलत इंजेक्शन लग गया, इससे भी हो सकता है। जिसमें सेवानिवृत्ति के पश्चात पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मियों तथा उसके आश्रितों के लिए चिकित्सीय योजनाएं जो राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू हो शामिल है। ख, ड्यूटी के दौरान चोट लगने पर पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मियों को चिकित्सा सहायता जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। अब भाई जैसे पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर गया है, किसी बदमाश से उसकी मुठभेड़ हो जाती है, तो अब उसको हटा करके कार्यालय में कर दिया जाएगा। क्षेत्र से हटा करके उसे कार्यालय में ड्यूटी दे दी जाएगी। रैंक वही रहेगा, लिपिक के पद के भांति वो काम करेगा। ग, सेवा करते समय मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों को वित्तीय सहायता जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। अब कोई पुलिस अधिकारी है, मुठभेड़ के समय वह उसकी मृत्यु हो जाती है, वह शहीद हो जाता है, तो उसके जो निकट संबंधी है, उसकी बीवी, माँ, बच्चे, भाई बहन को जो सहारा देने के संदर्भ में है। घ, पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मियों के आश्रितों के लिए उपयुक्त शिल्प में शिक्षा, ठीक है ना, यानी कि स्किल्ड एजुकेशन, व्यवसायिक परामर्श तथा प्रशिक्षण जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए। और अंग, सद्भावपूर्वक कर्तव्यों के पालन के संबंध में समुचित विधि सुविधाएं जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए। तीसरा, ब्यूरो की संरचना, उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए। ठीक है, तो ब्यूरो की शक्तियां और उसकी संरचना राज्य सरकार विहित करेगी। धारा 79 है बीमा और जोखिम भत्ता। खंड 1, राज्य सरकार सभी पुलिस अधिकारियों के लिए चोट लगने, आप इसको पढ़िए, इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है ना। अब आते हैं धारा 80 शिकायत का निवारण।
पुलिस महानिदेशक खंड 1, पुलिस महानिदेशक राज्य सरकार के अनुमोदन से पुलिस कर्मियों की व्यक्तिगत और सामूहिक शिकायतों पर विचार करने के लिए नियमों के माध्यम से एक संतोषजनक, पारदर्शी और सहभागिता वाला शिकायत निवारण यंत्र बनाएगी। शिकायतें उदारता पूर्वक प्राप्त की जाएंगी। खंड 2, यह तंत्र व्यथित पक्ष को यदि उसका प्रथम स्तर पर उसकी शिक्षा के निस्तारण से समाधान नहीं होता है, अपील का अधिकार सुनिश्चित होगा। तो कौन सा शिकायत का निवारण होगा? पुलिस कर्मियों की व्यक्तिगत और सामूहिक शक्तियों पर विचार करने के लिए, ठीक है, पुलिस कर्मियों का शिकायत का निवारण इसमें किया जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अध्याय 10, साधारण अपराध, सस्तिया और उत्तरदायित्व। अनियंत्रित आचरण के लिए अपराध, धारा 81 है, अनियंत्रित आचरण के लिए अपराध, ठीक है ना। आप इसको पढ़िए। अध्याय 10 जो है साधारण अपराध और सस्तियां और उत्तरदायित्व। सस्तियां का मतलब होता है दंड। खंड 1, धारा 81 खंड 1, यदि कोई व्यक्ति किसी मार्ग, गली, आम रास्ते या खुले स्थान जो सार्वजनिक हो में निम्नलिखित में से कोई अपराध करता है जिसमें वह निवासियों के राह चलने वाले व्यक्तियों को असुविधा, परेशानी या खतरा हो, न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने पर न्यूनतम 500 रुपया और अधिकतम 1000 रुपये का दंड किया जाएगा। जैसे नशे में धुत तथा दंगा या जनता में उपद्रव करते हुए पाए जाने पर, ठीक है। जैसे शराबी लोग हैं, अपना सड़क पे मारपीट करते हैं, ऐसे 4-5 लोग दंगा कर देते हैं, जैसे 107-16 का जो मुकदमा होता है CRPC की धारा 107 और 116। ख, पुलिस, अग्निशमन दल या किसी अन्य आवश्यक सेवा को झूठा अलार्म लगाकर गुमराह करने या जानबूझकर अफवाह फैलाना। तो आप यहाँ पे समझिए इस जगह पर, जिससे वहाँ के निवासियों या राह चलने वाले व्यक्तियों को सुविधा हो। जैसे आप देखते होंगे सड़क के किनारे बहुत सारी दुकान खुली होती हैं चाय पकौड़े समोसा का, तो वो अपना जो दोना होता है जिसमें लोग चाय पकौड़ा समोसा खाते हैं उसको फेंक देते हैं ऐसे ही, या गन्ने का जहाँ जूस बनता है जो ठेला लोग लगाते हैं ऐसे ही फेंक देते हैं, ठीक है। गन्ना पीने के बाद जो गिलास, उसका जो गिलास है वो प्लास्टिक का वैसे ही फेंक देते हैं, तो इससे लोगों को परेशानी होती है। तो इस धारा के अंदर वो अभी कवर करेगा, ठीक है ना। खंड 2, किसी व्यक्ति को जो उपधारा 1 में उल्लिखित कोई अपराध करता है और घटना स्थल पर ही अपराध का समन करने में असफल रहता है, उसे वारंट के हिरासत में लेना किसी पुलिस अधिकारी के लिए विधि सम्मत होगा। समन का मतलब होता है घटना स्थल पर ही अपराध का समन करने में असफल रहता। समझौता समन करना मतलब घटना को दबा देना या समन करना, समझौता कर लेना। तो अगर असफल रहता है तो पुलिस अधिकारी उसे बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। खंड 3, इस धारा में उल्लिखित अपराधों का इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त पुलिस अधिकारियों द्वारा विहित न्यूनतम राशि की आधी राशि जमा करने पर घटना स्थल पर ही समन किया जा सकता है, ठीक है। यदि पुलिस वाले ने आपको केले का छिलका या गंदगी फैलाते हुए या कुछ करते हुए, मार धाड़ करते हुए पकड़ लिया और आपने आधा रकम उसका चुका दिया, जो जुर्माना उसने 500 या 1000 रुपया लगाया, आपने उसको चुका दिया, आधा रकम चुका दिया, तो आपको समन कर देगा, आपको पकड़ के नहीं ले जाएगा, छोड़ देगा या आप पूरा पैसा वहाँ पे जमा कर दें न्यायालय में आकर के, SDM कोर्ट में आकर के जो है जमा कर दीजिए, या लोक अदालत में आकर के जमा कर दीजिए। वैसे मैटर जो है लोक अदालत में जाते हैं ये सब जो है गंदगी फैलाने वाला। खंड 4, उपधारा 1 के अधीन हिरासत में निरुद्ध व्यक्ति को अपराध के समन होने के तुरंत पश्चात मुक्त कर दिया जाएगा, अन्यथा ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने के 24 घंटे के अंदर क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, अर्थात SDM के समक्ष। क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट अर्थात SDM यहाँ पर जो
मजिस्ट्रेट है वो एसडीएम है, ठीक है ना, प्रस्तुत किया जाएगा। एसडीएम मुख्यतः एसडीएम है, अगर एसडीएम ना हो तो उसके ऑफिस में ही बाबू लोग जो होते हैं ऑफिस के कर्मचारी उसको हैंडल कर लेते हैं, जुर्माना जमा कर देंगे, छोड़ देंगे, आपका जमानत हो जाएगा। समन्वय धारा 82, किसी मंडल में विधि और व्यवस्था के प्रबंध को प्रभावी बनाने के लिए जहां अपेक्षित हो मंडलायुक्त द्वारा राज्य सरकार तथा विभिन्न अन्य एजेंसियों से समन्वय स्थापित किया जाएगा। समन्वय का मतलब होता है गठजोड़, तालमेल बैठाना। खंड 2, किसी जिले में विधि और व्यवस्था के प्रभावी प्रबंधन के लिए जहां भी अपेक्षित हो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य सरकार या विभिन्न एजेंसियों में समन्वय स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो धारा 82 जो है महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। धारा 82 काफ़ी महत्वपूर्ण है, समन्वय है धारा 82 में। समन्वय किस धारा में है, तो धारा 82 में समन्वय है। धारा 82 किससे संबंधित है, धारा 82 समन्वय से संबंधित है। चलिए आते हैं खंड 3 पर। समन्वय के प्रयोजन हेतु जिला मजिस्ट्रेट, जिले के पुलिस अधीक्षक और जिले के विभागाध्यक्षों से जब कभी अपेक्षित हो साधारण और विशेष प्रकार की सूचना मांग सकता है। जहां परिस्थितियों की मांग हो जिला मजिस्ट्रेट समन्वय के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समुचित लिखित आदेश पारित कर सकेगा। जैसे जिले के विभागाध्यक्ष, ठीक है ना, जैसे बीएससी हो गया, बीएससी जो है शिक्षा विभाग का विभागाध्यक्ष होता है एक तरीके से मानिए। रजिस्ट्रार हो गया तो जहाँ पर रजिस्ट्री होती है उसका तो अध्यक्ष होता ही है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही जो अन्य ऑफिस हो गए, अब जैसे डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, डिस्ट्रिक्ट डीजे, वो भी कोर्ट का जो विभागाध्यक्ष होता है, तो जो डीएम होता है उससे भी कुछ मंगा सकता है कि अगर समन्वय की कमी पड़े उनकी सहायता ली जाए। खंड 4, समन्वय है तो जिला मजिस्ट्रेट से निर्देश प्राप्त होने पर सभी संबंधित विभागाध्यक्ष जिले के पुलिस अधीक्षक को पूर्ण सहायता प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, जैसे आरटीओ भी इसमें आ गया, आरटीओ, ठीक है ना, इसमें आरटीओ भी आ गया, आरटीओ या एआरटीओ। आरटीओ तो जिले पे होता है, मंडल में होता है, लेकिन एआरटीओ ये जिले में होता है, ठीक है ना। आरटीओ मंडल पे होता है, मंडल पे आरटीओ ऑफिस होता है और ज़िले पे जो है एआरटीओ ऑफिस होता है। तो अब होमगार्ड भी हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से जो है समन्वय स्थापित किया जाएगा। धारा 83, आदेशों और निर्देशों का पालन न करने के लिए शास्ति, शास्ति माने होता दंड। खंड 1, धारा 51, 52, 53 और धारा 81 की उपधारा 3 और 4 के अधीन जारी किए गए विधि सम्मत आदेशों का पालन न करने वाले व्यक्ति पर सक्षम क्षेत्राधिकार वाले विधि न्यायालय में अभियोजन चलाया जाएगा तथा दोषी ठहराए जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना होगा। महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, जो है धारा महत्वपूर्ण है, 10,000 रुपये का जुर्माना। धारा 83 किससे संबंधित है, प्रश्न पूछा जा सकता है। आदेशों का न मानने, आदेश को न मानने पर दंड से संबंधित है या शास्ति से संबंधित है। खंड 2, तथापि धारा 51, 52, 53 के अपराध है, तथापि माने यद्यपि, तथापि धारा 51, 52 एवं 53 के अपराध का घटना स्थल पर समन किया जा सकता है यदि संबंधित थाने के प्रभारी के पास विहित अधिकतम राशि की आधी राशि जमा कर दिया जाए। ठीक है ना, अगर आधा पैसा आप जमा कर दिए हैं तो आपको न्यायालय में हाजिर नहीं किया जाएगा, समन कर लिया जाएगा। धारा 84, पुलिस वर्दी का अनधिकृत उपयोग, महत्वपूर्ण है। धारा 84 किससे संबंधित है, पुलिस वर्दी का अनधिकृत उपयोग। जैसे यदि कोई व्यक्ति, जैसे हम पुलिस नहीं लेकिन पुलिस का वर्दी धारण कर लिए, दरोगा की वर्दी धारण कर दिए, चौराहे पर दो अपना गुर्गा खड़ा कर दिए कि जितने गाड़ी उनको चेक करो और सबसे पैसा वसूलो, यह भी एक तरीका है। यदि कोई व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी नहीं है, राज्य सरकार
यथास्थिति के मतलब जैसी भी स्थिति हो। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा प्राधिकृत किए बिना पुलिस की वर्दी या उसके समान दिखने वाली पोशाक या उक्त वर्दी का कोई विशिष्ट चिन्ह धारण करता है तो 6 माह का कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना है। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग, 6 माह का कारावास और 5,000 रुपये का जुर्माना है। ठीक है ना, जैसे लोग कुछ लोग फर्जी तौर पे IAS अफसर बन जाएंगे और वसूली करेंगे चौराहे पे खड़े होकर के, थानों में जा कर के, या फर्जी तौर पर SP हो जाएंगे। ठीक है, और थाने में जा कर के लोग वसूली करते हैं। आजकल ऐसा भी घटना आप लोग पढ़ते होंगे, तो ये धारा उनके लिए है। चलिए धारा 85, अब लोग थोड़ा धारण किए रहिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी ख़त्म होने वाला, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा वीडियो। धारा 85, पुलिस अधिकारी इत्यादि द्वारा कर्तव्य की उपेक्षा किए जाने के लिए सस्ती है। ठीक है, अगर अपने कर्तव्य की कोई पुलिस अधिकारी उपेक्षा करता है, नहीं करता है, तो उसके लिए दंड है। धारा 85 इससे संबंधित है। उपेक्षा, कर्तव्य की उपेक्षा, धारा 85 है कर्तव्य की उपेक्षा। धारा 85 कर्तव्य की उपेक्षा से संबंधित है, क्योंकि यह अधिनियम ही पुलिस के बारे में है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी का जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विधि सम्मत नियम या विनियम की उपेक्षा या जानबूझकर उल्लंघन या कर्तव्य के उल्लंघन का दोषी है। जैसे SP ने कहा कि उस मुलजिम को जो लाकअप में, SP ने दरोगा से कहा उस मुलजिम को छोड़ जो लाकअप में बंद है, लेकिन दरोगा उसको नहीं छोड़ता है, इसमें भी आ जाएगा, उपेक्षा किया, नहीं माना। जो बिना अनुमति या पूर्व सूचना दिए बगैर अपने पद के कर्तव्यों से विमुख हो गया है। छुट्टी के कारण अनुपस्थिति रहते हुए जिसने अपनी पुलिस ड्यूटी से भिन्न किसी अन्य नियोजन में बिना किसी प्राधिकार के नियुक्ति प्रदान कर ली है। जैसे लोग दो लोग, जैसे कोई आदमी सिपाही है और उसका मास्टर हो गया प्राइमरी स्कूल में, ठीक है ना, तो वहाँ के प्रिंसिपल से 60 गांठ करके कि हम स्कूल नहीं आएंगे, अगर हमारी 60,000 रुपया तनख्वाह, 20,000 रुपया आप रख लीजिए, प्रिंसिपल साहब को दे देगा और अपने यहाँ पुलिस की नौकरी करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ भी वेतन उठा रहा है और स्कूल का भी वेतन उठा रहा है। ऐसे भी आजकल फ्रॉड देखने को मिलते हैं। जो कायरता का दोषी पाया गया, कहीं किसी बंदूक से या किसी पुलिस से मुठभेड़ है और वो कोई सिपाही वहाँ से भाग जाता है, ये कायरता का परिचायक है। अपनी अभिरक्षा में किसी व्यक्ति के शरीर पर अनावश्यक हिंसा करते हुए पाया जाता है, जेल में कैदियों को मारना पीटना। 6 दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 154 द्वारा अपेक्षित बिना किसी विधि सम्मत कारण के प्राथमिक का पंजीकरण करने में असफल होता है। कोई आदमी, धारा 154 जो है वो FIR से संबंधित है, कोई आदमी FIR करने जाता है, उसको दरोगा या इंस्पेक्टर मार करके थाने से भगा देता है। जब ड्यूटी के समय नशे के हालत में पाया जाता है। 6 तो उसे 3 महीने के वेतन के बराबर, यहाँ देखिए लिखा 3 महीने का वेतन बराबर की अधिकांश राशि के जुर्माने से अधिकतम 3 माह के किसी प्रकार के कारावास या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है ना, 3 महीने का जुर्माना और 3 माह का कारावास। जो अपने कर्तव्य नहीं करता, जो व्यक्ति, जो पुलिस अधिकारी अपना कर्तव्य नहीं करता है या कर्तव्य करने से उपेक्षा करता है, उसके लिए यह है। इया आप बताएंगे इया का अर्थ क्या होता है एक दिन। इया 1 इस खंड के अधीन कार्रवाई नियुक्त प्राधिकारी अथवा जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्थित की जाएगी। 2 इस धारा के अधीन संस्थित की गई विधिक कार्रवाई का परिणाम संबंधित पुलिस कार्मिक के व्यक्तिगत सेवा अभिलेखों के अभिलिखित किया जाए। अभिलेख का मतलब होता है दस्तावेज, अभिलिखित का मतलब होता है लिखना, दस्तावेज में लिखा जाएगा। अभिलेख का मतलब होता है दस्तावेज और अभिलिखित का मतलब होता है लिखना। अब लास्ट धारा है ये,
लास्ट चैप्टर है, अध्याय 11 है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। निरसन और व्यावृत्तियाँ, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा है। नियम और विनियम बनाने की शक्ति धारा 87 में, जो कि राज्य सरकार के पास होती है, ठीक है, क्योंकि पुलिस से संबंधित तो राज्य सरकार बनाएगी। ये सिर्फ इसका हेडलाइन याद करिए आप। और धारा 88 कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति। यदि इस अधिनियम के बंदों को प्रभावी बनाने कोई कठिनाई आती है तो इस अधिनियम के प्रारंभ के 3 वर्ष तक राज्य सरकार, हाँ आप देखिए यहाँ 3 वर्ष तक, कहीं कहीं 2 वर्ष लिखा रहता है या कहीं कहीं 1 वर्ष लिखा रहता है, 3 वर्ष तक, यह ध्यान देने लायक है। धारा 88 में 3 वर्ष का जिक्र है। राजपत्र में आदेश द्वारा ऐसे प्राविधान कर सकती है जो इस अधिनियम के असंगत न हो, जैसा वह कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे। समीचीन का मतलब होता उचित, समीचीन का मतलब होता उचित, ठीक है ना। समीचीन का मतलब होता है उचित। देखिए यहाँ पे लिखा है समीचीन। इस धारा के अधीन जारी प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य की विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद और मन से पढ़ाई करिए।